टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पहले ही 5 अखाड़ों ने भूमि आवंटन के बाद भूमि पूजन कर लिया था निरंजनी अखाड़े समेत, तो आज बड़ा उदासीन अखाड़े के तीनों अखाड़ों ने जहां भूमि पूजन किया है और विधि विधान से भूमि पूजन करने के साथ ही साथ यहां पर और भी साधु संत इकट्ठा हुए और अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी भी मौजूद रहे और यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। तो साथ ही लोगों को प्रसाद वितरण किया गया और इस मौके पर पहुँचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि कुंभ के दौरान धर्म संसद अखाड़े के द्वारा लगाई जाएगी, जिसमें सनातन बोर्ड बनाने की मांग करी जाएगी। सनातन लॉ बोर्ड इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि सनातन धर्म वालों के पास कुछ भी नहीं है और बाकी समुदाय के बोर्ड बने हैं, उनके पास सब कुछ है और अगर बोर्ड नहीं बनता है तो किसी का बोर्ड नहीं रहेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। की गई है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से संसद बनेगा, क्या इसकी मांग? ये हमारी प्राचीन परंपरा है। कुंभ मेले का तभी आगाज होता है, तैयारी शुरू होती है जब भूमि आवंटन हो जाता है। तो सर्वप्रथम सभी अखाड़ों में आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा बंधुआ कला छावनी हसनपुर सुल्तानपुर की जो हमारे यहाँ भूमि आवंटन हुआ है, इनकी धर्म ध्वजा भी खड़ी होगी। और आज सभी देवी देवताओं का आवाहन करके सर्वप्रथम पहले गंगा जमुना सरस्वती का पूजन किया गया और बेनी माधव जी का, हनुमान जी का है जो पूजन किया गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हवन के द्वारा पंच देवता की पूजा की गई है, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया है और इसी आवाहन के तहत सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की गई है कि कुंभ मेला, ये महाकुंभ मेला है 12 वर्ष का, वो दिव्य और भव्य हो और इसी के माध्यम से पूरे देश में सुख समृद्धि हो, देश खुशहाल हो, विश्व का कल्याण हो और अनेक तरह की जो समस्याएं हैं उसका जो निदान करने का ये बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है महाकुंभ पर्व का। तो अब आज का है जो कार्य से शुरू हो गया है, मंदिर की स्थापना, धर्म ध्वजा की स्थापना, अन्य जो हमारे भोजन पंडाल, माता अन्नपूर्णा की स्थापना, ये सब कार्य यहाँ निर्माण कार्य चलेंगे। और मेले की तैयारी हम धर्म ध्वजा से और नगर प्रवेश से, अमृत स्नान से करते हुए पूर्णता की ओर चलेंगे। उसके बाद आप लोगों ने भी जो है बीजेपी को जिताने की अपील की थी। अब सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। मतलब जो साधु संतों की अपील थी, लगता है वो काम आ रही है, आशीर्वाद काम आ रहा है। देखिए आज हमारे जो आप जहाँ खड़े हैं बंधुआ पे, यहाँ बड़ी अखाड़ा नई अखाड़ा दोनों अखाड़ों ने भूमि पूजन किया है और भूमि पूजन में हमने यही कामना की है जो सनातन की रक्षा करेगा, सनातन के पक्ष में कार्य करेगा, वही पार्टी भारत में आए, वही पार्टी देश में आई। और आप जानते हैं हम सनातनियों का एक ही लक्ष्य है। अगर हम कहेंगे हिंदुत्व काल कब से शुरू होगा, तो मैंने ये कहा था हिंदुत्व काल जो है 2014 से शुरू हुआ है। जब से हमारे मोदी जी आए तब से हिंदुत्व काल शुरू हुआ है। और हम ये कहना चाहेंगे अगर अभी भी सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, ना भूतो न भविष्यति, फिर कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हम सब साधु संत जो है आने वाले कुंभ में जो 2025 जनवरी में यहाँ धर्म संसद होगा, वो लाखों की संख्या में जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आएंगे सभी यहाँ होंगे और यहाँ से ही आवाज उठेगी सनातन बोर्ड। और सनातन बोर्ड पूरे भारत में बनेगा, पूरे भारत के गली मोहल्ले जहाँ भी हमारे मठ है, मंदिर है, वहाँ पे भारत बोर्ड की स्थापना होगी। धर्म संसद में मुख्य रूप से किन मुद्दों पर चर्चा करके निर्णय लेंगे आप लोग? देखिए आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड पूरे भारत में है और वक्फ बोर्ड का कहना हमारी 9 लाख से 10 लाख के बीच की जमीन है। कहने का तात्पर्य पूरा स्टेट इनका है। और आप देखिए हम सनातनियों के पास क्या है, हम तब भी भूखे नंगे थे, आज भी भूखे नंगे हैं। हमारे मठ मंदिर सरकार ले जा रही है, हमारे मठ मंदिरों को समाप्त किया जा रहा है, इसीलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए सबका एक, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, सबका एक ही कल्पना है, सबका एक ही सबने यही कहा है कि जो हमारा सनातन बोर्ड है वो बहुत
जल्दी बने, बहुत जल्दी उसका गठन हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं बना फिर कभी नहीं बनेगा। और अगर सनातन बोर्ड नहीं बनता है तो वक्फ बोर्ड भी नहीं रहेगा। अगर बनेंगे दोनों बोर्ड बनेंगे, नहीं तो कोई बोर्ड नहीं रहेगा। यही हमने निर्णय लिया। तो जो मठ मंदिर है उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। देखिए, आपने देखा होगा, जब आपने सुना होगा, जब लड्डू में गाय की चर्बी ये चीज से गलत मिलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों में जो फूल आते हैं उनमें थूका जाता है, चाय में पेशाब मिलाया जाता है, ये सब चीजें अब हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा। आप देख रहे हैं आज कुंभ का मेला है और इस कुंभ मेले में यहाँ नाना प्रकार के संत आएंगे। आपने देखा होगा, जो ये संत महात्मा जो आपको दिख रहे हैं, जो नंगे घूम रहे, बड़े ब्रह्मनिष्ठ है, बड़े तपस्वी है, इनका तप और हमारे तप में अंतर है। हम इनकी सेवा के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और इनकी रक्षा के लिए हमने निर्णय लिया था मेला क्षेत्र में गैर हिंदू ना हो। गैर हिंदू आए, बिना इनके काम हमारा नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ जितने भी मठ मंदिर सब गैर हिंदू ही बनाता है, परंतु इनको जो है परचून की दुकान, फूलों की दुकान, चाय की दुकान, ये इनको अलाट ना हो। और यही हमने निर्णय लिया हुआ है। और आने वाले प्रयागराज कुंभ हमारा दिव्य हो, भव्य हो, ये हम सब ने ऐसा सोच रखा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, स्वयं बहुत बड़े पीठाधीश्वर है, तो हमारा ये प्रयास है कि जो हमारा प्रयागराज का कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य हो। क्या तारीफ तय होगी क्या महाराज जी धर्म संसद की? देखिए, अभी आपने देखा होगा, आज भूमि पूजन हुआ है, समझो आज हमारा आगाज हुआ है, तो बहुत जल्दी सभी अखाड़े यहाँ जाएंगे, सभी संत महात्मा आएंगे, उसके बाद बैठक होगी, बैठक बैठेगी, उसके बाद डेट फिक्स की जाएगी, निर्णय होगा कब धर्म संसद होगा, और जनवरी के महीने में ही धर्म संसद यहाँ पे होगा। अच्छा, अभी तक महाराज जी विश्व हिंदू परिषद धर्म संसद आयोजित करता था जिसमें संत महात्मा शामिल होते थे, इस बार क्या अखाड़ा परिषद धर्म संसद बुलाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने देखा होगा, जहाँ भी अखाड़े होते हैं, अखाड़े साल में एक बार धर्म संसद बुलाते हैं, वो थोड़ा छोटे से लेवल पे, तब जो है पूरे विश्व के जितने भी संत महात्मा सब एक बैनर के नीचे जो है प्रयागराज महाकुंभ में धर्म संसद करेंगे और सब अपने अपने विचार रखेंगे और सबका जो निर्णय होगा वही निर्णय अखाड़ा परिषद का होगा और उसी के तहत कार्य होगा। देखिए, धर्म संसद में आपने देखा होगा सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्या है, सनातन बोर्ड का गठन क्यों किया जाए। आपने देखा होगा कि सनातन बोर्ड के अंदर ही पूरा सनातन आता है, हमारे मठ मंदिर, हमारी गौशालाएं, हमारा हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान, ये सब सनातन में ही आता है। इसकी रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का होना अति आवश्यक है और इसका गठन हमें पूरा विश्वास है कि इस मोदी काल में ही इसका गठन होगा। 2019 के कुंभ में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का आह्वान किया था और नारा दिया था, जिसके बाद उन्होंने कुंभ 2019 में सफाई कर्मियों के पैर भी धोए थे। और वहीं इस बार महाकुंभ 2025 को लेकर भी खास तैयारी की गई है। महाकुंभ स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, इसके लिए मेला प्राधिकरण की ओर से जहां मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं और इसमें क्या खास बातें होंगी और इस बार इसमें क्या व्यवस्थाएं होंगी लोगों के लिए, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी का इस पूरे मामले पर। मेले में संपूर्ण मेला क्षेत्र में 1,50,000 टॉयलेट्स हम लोग लगा रहे हैं, जिनमें जो साफ़ सफाई की आपने बात की है उनको QR कोड से उनकी ट्रैकिंग होगी और जेट पंप से उनकी सफाई होगी। और ये अच्छी अनूठी प्रैक्टिस है इस बार QR कोड से उनकी ट्रैकिंग। 10,000 के लगभग सफाई कर्मी यहाँ पर उस मेले अवधि में तैनात किए जाएंगे, जिससे संपूर्ण मेला क्षेत्र काफ़ी स्वच्छ और साफ सुथरा दिखे। इसके अलावा पब्लिक यूरिनल्स हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, सब तमाम तरह के टॉयलेट्स का प्राविधान है और हर जगह जगह पे डस्टबिन विद लाइनर बैग्स हैं। लाइनर बैग्स और डस्टबिन का भी टेंडर, सब चीज़ के टेंडर हो चुके हैं। और लाइनर बैग से हम लोग को सहूलियत मिलती है कि उससे कूड़ा जो है एक जगह रहता है और इकट्ठा करके उसको टिपर कॉम्पैक्टर की मदद से बड़े वाहनों से हम लोग उसको बसवार में जो हमारा प्लांट है कॉमन ट्रीटमेंट का, वहाँ ले जाते हैं। और हैंड पिकिंग की भी हमारी गैंग लगी है, राउंड द क्लॉक स्वीपिंग है, नाइट स्वीपिंग का भी प्रावधान है। इसके अलावा स्वच्छता कर्मी हैं हमारे जो लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। प्लास्टिक फ्री मेले का भी संकल्प लिया गया है, इसके एवज में हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। प्लास्टिक का यूज़ को डिस्करेज भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ बड़ी मात्रा पे मेले में भंडारे चलते हैं जिसमें प्लेट्स का यूज होता है, उनको डिस्कार्ड किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा और उसके लिए एवज में दोना पत्तल के जो हमारे भाई हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, उनको यहाँ मेले में उनसे संवाद स्थापित हो चुका है। उनको मेले में हम लोग जगह देंगे जिससे कि वो दोना पत्तल और कुल्हड़ का प्रयोग यहाँ पर देंगे, तो नेचुरली जो प्लास्टिक फ्री टूर है उसको हम लोग साकार कर पाएंगे। है इसकी QR कोड से मॉनिटरिंग है, तो QR कोड पे यही है कि कोई भी
व्यक्ति ये दिखा सकता है कि ये टॉयलेट नहीं साफ है, तो तत्काल उसको रिस्पांस होगा। वो मैकेनिज्म वो सेट है, इस तरह से हम लोग कराते हैं। संगम नगरी प्रयागराज छोटा पैक बड़ा धमाका। बता दें अतरसुइया थाना अंतर्गत खत्री पाठशाला स्कूल के सामने एक दुकान में कृष्ण अमूल पार्लर में 2 अज्ञात लड़कों ने देखते ही देखते गले से पैसे गायब कर दिए, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें ये छोटे से लड़के जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं किस तरह से घटना को अंजाम देंगे, आप इस सीसीटीवी को देखकर बेहद ही चौंक जाइएगा। यहाँ पर ये पूरी तरह से रेकी करते हैं, दुकानदार कहाँ पैसा रख रहा है, निकाल रहा है, सामान ये खरीदते हैं, उसके बाद ये यहाँ से पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। करीब 2 मिनट के सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। आप देख सकते हैं ये दोनों युवक यहाँ पर पहुँचे हैं और दोनों लड़के किस तरह से दुकान में रेकी कर रहे हैं और दुकान मालिक को पता नहीं है कि यहाँ अब चोरी हो जाएगी, मगर जिस तरह से इनमें खौफ नहीं दिखाई दिया और खुलेआम चोरी करते दिखाई दिए और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें अक्सर इस तरह की घटना देखी जाती है जहां लोग सामान लेने जाते हैं और दुकानदार जब हटता है काउंटर से तो चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही मामला जहां अतरसुइया थाना अंतर्गत के खत्री पाठशाला के पास हुआ है। बता दें देखिए ये युवक किस तरह से अब यहाँ चोरी की घटना को अंजाम देगा, जहाँ दुकानदार अंदर जाता है और उसके बाद ये युवक यहाँ पर खड़े रहते हैं और खुलेआम चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब देखना होगा इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लड़कों पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से ये घटना को अंजाम देते रहते हैं। दरबार सफ़ी का सालाना उर्स मंगलवार दरबार सफ़ी की खानखा शानूर अलीगंज में संपन्न हुआ। बता दें जहां उर्स में सफ़ी सिलसिले के बुज़ुर्ग हज़रत कादिर उल्लाह शाह चिश्ती निज़ामी सफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो सालाना उर्स मुबारक दरबार सफ़ी शानूर अलीगंज प्रयागराज में पूरे एहतराम अकीदत के साथ 21 नवंबर 2024 को कुल की महफिल के साथ संपन्न हुआ, जिसमें महफिल में समा में महफिल गुजार रही, जिसमें हिंदुस्तान के कई मशहूर कव्वालों ने अपने कलाम से आए हुए ज़ायरीनों को झूमने मजबूर कर दिया। पप्पू काकोरी और मोइन ताज ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किया, तो वहीं जिसमें महफिल में मौजूद अकीदतमंदों ने जमकर दाद दिया। काकोरी के मशहूर कव्वाल अरशद हुसैन उर्फ पप्पू काकोरी ने बरसिरे दिल साहम कलाम पेश किया। महफिल समा का आयोजन बुधवार देर रात तक चलता रहा और गुरुवार को कुल की महफिल के साथ संपन्न हुआ। उर्स में खास रस्मों में कुरान ख़वानी, गुस्ल, गागर चादर, महफिल समा, फातिहा, कुल शरीफ रंग तथा लंगर रहा। उर्स में हिंदुस्तान के कई शहरों एवं खानखाओं से आए हुए ज़ायरीनों ने शिरकत किया, जिसमें मुख्य रूप से दरबार की बुनियादी के सज्जाद नशीन हाजी बाबा मेराज अहमद जमाली, खादिम अहमद जमाली, हाजी मोइन अख्तर, खानखाए हलीमिया से अरमान मियाँ मौजूद रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।